मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने चिराग जला दिया और आप मंच पर भावुक हुए, तो हम सब लोग भी भावुक हो रहे थे। आपकी समाज सेवा की भावना पूरी तरह से आपकी तरफ हमेशा हमें खींच लाती है। डॉक्टर जफर आलम साहब, इनकी टीम, इनकी चिराग सोसाइटी, इनको धन्यवाद और बधाई दूंगा। इन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो यहाँ मंच सजाया है, विद्वान लोगों को बुलाया है, बच्चों को यहाँ जो स्पीच दे रहे हैं, मोटिवेशनल बच्चों को तैयार कर रहे हैं, मुझे आगे आने वाली पीढ़ी और भविष्य जो फिरोजाबाद में दिखाई दे रहे हैं, ये जबर रन बहुत अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे और मुझे लगता है अपने परिवार का, अपने फिरोजाबाद का नाम रोशन करेंगे। खास तौर से जफर आलम साहब को धन्यवाद और बधाई। मुझे एक्चुअली इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा और ये जो कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम हमारे छोटे छोटे शहरों में होते रहना चाहिए, जिससे बच्चे और पेरेंट्स दोनों अवेयर रहें कि मार्केट में चल क्या रहा है। एक्चुअली बच्चे को 12वीं के बाद करना क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। तो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म जिस पे आके हमने लोगों को बताया कि अगर किसी के बच्चे ने सिर्फ नीट क्वालिफाई किया है और उसको इंडिया में सीट नहीं मिल रही है, तो वो अब्रॉड के एडमिशन के लिए देख सकता है, MBBS एडमिशन अब्रॉड। चिराग सोसाइटी किस तरह के कार्यक्रम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चिराग सोसाइटी के इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम हर साल होना चाहिए। जब भी नीट और जेईई का एग्जाम होता है या 10th के रिजल्ट के बाद भी एक प्रोग्राम होना चाहिए जो CBSE का आता है, क्योंकि उसके बाद हम बच्चों को प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं कि 11th में उनका क्या इंटरेस्ट है और उस हिसाब से उन्हें क्या सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, क्योंकि वही बेस होता है बच्चे का। फिरोजाबाद के बच्चों में आपने क्या देखा? फिरोजाबाद के बच्चों में कॉन्फिडेंस की मैंने काफी कमी देखी। कुछ बच्चे थे जिन्होंने ओपनली मुझसे बात करी, कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मोस्टली बच्चे जो थे वो उनमें लीडरशिप क्वालिटी, जैसे एक साहब ने और यहाँ फरमाया था कि लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी कम है, खास तौर से लड़कियां थोड़ी, मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस कम है, तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। वो इंटेलिजेंट है लेकिन मोटिवेशन कम है। मुल्क से बाहर MBBS के लिए आप किस तरह से भेज रहे हैं, किस तरह का किस तरह से मिल सकते हैं? देखिए, मेरा ऑफिस जो है दिल्ली में शाहीन बाग में है और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हैं फिरोजाबाद में जो माइनॉरिटी या गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं, तो बच्चे उनके थ्रू मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम अब्रॉड भेजने के लिए हमें सिर्फ नीट क्वालिफाई बच्चे चाहिए होते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि बच्चों के जो है बहुत ज्यादा मार्क्स हो जैसे इंडिया में चाहिए होते हैं। जैसे OBC में 114 जो है 114 स्कोर है नीट का कट ऑफ, और जो जनरल कैटेगरी है वो 144 है। तो अगर कट ऑफ पार कर ली है बच्चे ने तो वो एडमिशन अब्रॉड ले सकता है। और इसके लिए हमारा प्रोसेस ये रहता है कि हम बच्चे को यहाँ से ऑफर लेटर मंगवा के उसके बाद बच्चे को, और 50% 12th में चाहिए होते हैं मार्क्स PCB में। तो अगर बच्चा ये सारे चीजें इन सारे स्टैंडर्ड्स को पार करता है तो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को हम लेके और फिर ऑफर लेटर मंगा के, फिर इनविटेशन लेटर आता है टेलेक्स नंबर, जैसे उज्बेकिस्तान के लिए स्पेशली, फिर वीजा लगवा के बच्चा जो है फ्लाई कर जाता है और वहां जाके फी वगैरह सबमिट होती है और बच्चे की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें मार्क्स हमें इतने नहीं चाहिए होता है, सिर्फ कट ऑफ पे बच्चे का एडमिशन हो जाता है। ये ड्रीम अचीवर काउंसलिंग प्रोग्राम, ये अपने आप में एक नाम बिल्कुल डिफरेंट है, अलग एक मैसेज देता है। तो ये चिराग सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें हमारे साथ काफ़ी बड़ी संख्या में जो सहयोगी हैं उनका काफ़ी ताउन है। और दूसरी बात ये है कि 10th और 12th करने के बाद बच्चा इस तरह पढ़ने के बाद चौराहे पे खड़ा हो जाता है, उसे कुछ नहीं मालूम होता कि मुझे किधर जाना है। 3 रास्ते उसमें गलत होते हैं, एक सही होता है। कुछ बच्चे उस एक रास्ते पर चले जाते हैं, बाकी के 3 रास्तों पर चले जाते हैं। तो वहाँ क्या है, सब अंधेरा ही अंधेरा होता है, वहाँ बहुत कुछ नहीं मिलता है। कई बार हमने अपने साथ के बच्चों को भी देखा है, हमने बाद वालों को भी देखा है कि बच्चे अच्छी तालीम हासिल करने के बाद बहुत इंटेलिजेंट टैलेंटेड बच्चे हैं, उसके बाद चूड़ी के काम में आ गए इंटर करने के बाद। तो ये इस प्रोग्राम में किन लोगों को कहाँ से जुड़ा है? देखिए, एक इसमें लंदन से एक रोजी फहीम रही हैं जो लंदन में रिसर्च कर रही हैं एक मुद्दे पर। उसके अलावा एक बुशरा बानो जो हमारे यहाँ SDM फिरोजाबाद रही, आजकल IPS बंगाल में है। और आगरा से एक आलम सर आए हैं। फिरोजाबाद के काफ़ी लोग एक्सपर्ट आए हुए हैं इसमें, मौलाना याकूबी साहब हैं और बहुत से लोग आए हैं अलग अलग तरह के फील्ड के। CA आए हैं मोहम्मद जावेद अख्तर साहब। तो अलग अलग फील्ड के लोगों को बुलाने का मकसद था कि हर फील्ड में बच्चा अलग अलग तरीके से जाना चाहता है, तो हर फील्ड की नॉलेज बच्चों को अलग अलग तरीके से मिल सके। अब डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर नाज आई हैं, तो उन्होंने मेडिकल लाइन को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने
और भी दूसरे फील्ड के लोग आए, उन्होंने अपने मुद्दों को एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों में बिल्कुल ये प्रोग्राम 1 by 1 था, आप ये कह सकते हैं आदान प्रदान दोनों में था। सवाल इधर से आ रहे थे तो उधर से जवाब मिल रहे थे। तो ये ऐसा प्रोग्राम है, काउंसलिंग प्रोग्राम था और इसकी बहुत ज़रूरत महसूस हम लंबे समय से कर रहे थे, जो आज हम इसको कर पाएँ। और आप सभी का भी इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, चिराग सोसाइटी के अंडर में एक ड्रीम अचीवर के नाम से एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया है और उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के तकरीबन 300-350 स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं और हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और उनसे उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए बहुत सारी गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ पर जिस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए हम चिराग सोसाइटी को बहुत मुबारकबाद देते हैं। डॉक्टर जफर आलम साहब की सरपरस्ती में सोसाइटी ज़मीनी स्तर पर बड़ा काम कर रही है और आज जिस तरह का प्रोग्राम रखा है ये मौके के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जून का ये एंड हो रहा है, स्कूल खुलने वाले हैं। अभी बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है और काउंसलिंग की ज़रूरत थी। उन्होंने हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, प्रोफेशनल्स को बुलाया और उनको बुलाकर उनको गाइड किया गया है कि तुम अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकते हो। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, वो आफ्टर हाई स्कूल इंटर क्या करें, क्या डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री कौन से कोर्सेज कर सकते हैं और इसमें किस तरह के कोर्सेज ऐसे हैं, इसमें कौन से ऐसी बहुत से लोग भी यहाँ आए जिन्होंने स्कॉलरशिप्स के लिए भी उनको ऑफर किया है। बहुत मुबारकबाद के काबिल है, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा है सारे स्टूडेंट्स के लिए। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ।